मंगलाचरण किया है। जैसे कोई भी ग्रंथ हो तो उस ग्रंथ का जब लेखन होता है तो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण किया तो वंदना किसकी की? बोले सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर भी सत्य स्वरूप, जो सत्य के स्वरूप है परमात्मा, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की है। आइए हम और आप भी हाथ जोड़ करके भागवत की मंगलाचरण को सुनते हुए इसका अर्थ जानेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्। थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा सुंदर अर्थ इस श्लोक का हमें प्राप्त होगा। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्। वो परमात्मा जो परमात्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, जो जग में है किंतु जग से परे है। और कैसे हैं? बोले स्वराट हैं, विराट प्रभु। जो परमात्मा केवल अपने मन में संकल्प कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो जाता है, जिनके केवल संकल्प करने मात्र से। तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो जाएगा। आगे बोले तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। तेज, बोले तेज का मतलब सूर्य, वारी का मतलब होता है जल, और मृदाम का मतलब होता है मिट्टी। बोले वो परमात्मा किस प्रकार प्रतीत होता है? ये जो परमात्मा है ना, इनकी माया किस प्रकार से है। आहा, आनंद देखिए। बोले जिस प्रकार से अभी गर्मी का जब मौसम आए तो आप लोग सड़क पर चलते हैं, तो जब आप लोग सड़क पर चलते हैं तो सूर्य की किरण जब हाईवे सड़क पर पड़ती है तो लगता है कि मानो जल बरस रहा है, मानो सड़क पर जल बरसा हुआ है, जल भरा हुआ है। किंतु जब आप लोग आगे बढ़िए तो उतने ही ठीक दूरी पर वो जल दिखाई पड़ेगा, लेकिन वस्तुतः वो जल है नहीं, लेकिन हमको भ्रमवश वो जल दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार ये सारा संसार है, ये सारा संसार जो है ये असत्य है, फिर भी हमें सत्य दिखाई पड़ रहा है। कैसे? जैसे हम लोग रात्रि में सोते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन सपने में सब कुछ सत्य लगता है। सपना जब देखते हैं कोई राजा बन जाता है और महाराज कोई तो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं, किंतु जब सपना टूटा, नींद खुली, ओहो ये तो सब मिथ्या था, ये तो सब सपना था। इसी प्रकार ये सारा संसार है, ये सारा संसार भी असत्य होते हुए सत्य प्रतीत हो रहा है भगवान की माया से। और यही बात भगवान शंकर मैया पार्वती को जब कथा सुना रहे हैं तो यही बात भगवान शंकर भी कह रहे हैं। किनसे? पार्वती जी से। क्या कह रहे हैं कि पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत
सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी ये कोई साधारण बात नहीं है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। अच्छा, अनुभव बता कौन सकता है? क्या कोई छोटा सा बच्चा अनुभव बता सकता है? नहीं, अनुभव वही बताएगा जिन्होंने अनुभव जीवन में किया है, जिन्होंने हर एक परिस्थितियों में अपने आप को ढाला है, वही अपना अनुभव दे सकते हैं। तो भगवान शंकर अपने पूरे जीवन का अनुभव बता रहे हैं पार्वती से कि पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और देवी ये जो संसार है ना, ये संसार तो सपना है और सत्य क्या है? बोले भगवान का नाम, भगवान का भजन और भगवान की कथा ही सत्य है। अच्छा, जो जो शब्द व्यास जी ने चुन चुन करके लिखा है ना, बड़ा अद्भुत अर्थ है। सत्य कहकर पुकारा, सत्य को सब मानते हैं। कोई चोर भी हो, कोई चोर हो जो सत्य को ना मानता हो, लेकिन वो भी जब एकत्रित होते हैं अपने समुदाय में तो कहते भैया सत्य बताना, झूठ मत बोलना। तो सत्य जो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमसे ये व्यक्ति सत्य बोले, और स्वयं असत्य बोलते हैं किंतु दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि हमसे सत्य बोले। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान विराट परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण की वंदना की है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दूसरा श्लोक बड़ा ही सुंदर आया। धर्मः प्रौंझित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभे शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक में महाराज बड़ा ही सुंदर श्रोताओं का, वक्ता का लक्षण बताया गया। अनुष्टुप छंद में बड़ा सुंदर श्लोक है। ये कथा कौन व्यक्ति धारण कर सकता है? बोले ये कथा, ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं किनके जीवन में उतरेगा? बोले जिनका मन निर्मल है। अब मन में हम लोग दूसरे की प्रति कपट भर के कथा में बैठे हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए, हम लोग अपने गृह से खूब भोजन कर लेवे और भोजन करने के बाद में कहीं बाहर जावे, अब चाहे रसगुल्ला हो या मालपुआ रखा हो, तो हमारे पेट में भोजन है सो खाने की इच्छा नहीं होगी। जब आप लोग अपने मन में दूसरे की प्रति कपट छल द्वेष भर के यहाँ कथा में बैठेंगे, कितनों अच्छी बात व्यास जी बतावें, वो हृदय में उतरने वाली नहीं है। इसलिए कथा में तो निर्मल मन होना चाहिए। निर्मत्सराणां सतां। महाराज अद्भुत आनंद है। हम लोग जीवन में करते क्या हैं? बोले ये जो कथा है, ये जो कथा हम लोग सुनने बैठे हैं, कई लोग सोचते हैं अरे वही तो कथा है, कितनी बार वही भागवत कथा सुननी, बहुत सुन लिया, अब इच्छा नहीं होती सुनने की। वही तो कथा है, वही तो कृष्ण है, वही तो कंस है, वही राम, वही रावण, क्या वही कथा बार बार सुनना?
गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। बोले भैया, जिनके मन में ये विचार आ जावे कि वही कथा क्या बार बार सुनना, वो कथा को जाने ही नहीं है। बड़े बड़े संत जो हैं, आपको छोटा सा प्रसंग बतावें। भगवान राम जब विश्वामित्र जी के यहाँ गए, जब विश्वामित्र जी उन्हें अपने यहाँ लेकर गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए, सो जब वहां महाराज असुरों का भगवान श्री राम ने असुरों को मारा, सो वहां कुछ दिन ठहरे और ठहरने के बाद वहां भगवान राम स्वतः भगवान की कथा को सुन रहे हैं। यद्यपि भगवान सारी कथाओं को जान रहे हैं, फिर भी भगवान सरल होकर के बैठ करके कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा जो है ना, ये हमारे जीवन को संवार देती है। और जिनके मन में ये विचार आ गया कि वही कथा क्या बार बार सुनना, उनको तो हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष दीन नाई, रस विशेष दीन नाई। जो जिनके मन में ये विचार आ गया, वो रस विशेष जाना दिन नाही, वो तो कथा का रस जान ही नहीं पाए। क्या सुंदर श्लोक लिखा है व्यास जी ने। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम जानते हैं किसे कहते हैं? निगम वेद को कहते हैं। बोले निगम वेद को कहते हैं, तो वेद रूपी वृक्ष, कल्प मतलब वृक्ष, बोले निगम वेद रूपी वृक्ष का ये जो भागवत कथा है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज। और ये अत्यधिक स्वादिष्ट और सुमधुर फल है। किसी ने कहा महाराज कैसे आप कह दिए कि बिना खाए कैसे कह दिए कि ये फल बड़ा मीठा है? बोले हमारे यहाँ एक संकेत गांव में माना जाता है कि जो फल है, कोई भी फल हो, उसमें यदि सुग्गा, यदि तोता अपना चोंच मार देवे तो हम लोग निश्चिंत होकर कह देते ये फल तो निश्चित मीठा होगा, क्योंकि इसमें सूक ने अपना चोंच प्रहार किया है। तो इस भागवत रूपी कथा में भगवान सुखदेव ने अपनी वाणी से इसे प्लावित किया है, इसलिए निश्चित ही ये मधुर फल है। अच्छा महाराज, यहाँ बंधुओं एक सुंदर बात देखिए क्या लिखा। बोले पिबत भागवतम रसमालयम। अब यहाँ पिबत लिख दिया। बोले महाराज कथा कोई पीने की वस्तु है, कथा तो सुनी जाती है। बोले पिबत इसलिए लिख दिया क्योंकि ये गलितम फलम, ये गला हुआ फल है। और हम लोग आम जब खाते हैं तो जब गला हुआ रहता है तो हम लोग उसे काट के नहीं खाते, फिर हम लोग उसे तो सीधे चाहे रस बनाकर पी जावे, चाहे से चूस लेते हैं, क्योंकि उसमें अत्यधिक गला हुआ घुला हुआ फल है। ऐसे ये भागवत है, इसे तो पियो। बोले कितना पियो? बोले ये प्याऊ है, जैसे हम लोग एक गिलास आम का रस पाए और पी जावे, कितना स्वादिष्ट है। मन में विचार होती एक गिलास और मिल जाता तो आनंद आ जाता। एक गिलास मिला फिर पी लिए, एक और मिल जाता आनंद आ जाता।
इसलिए कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार बोले मुँह रहो रसिका भूमि भावुका, जितनी बार इच्छा होए बार बार पियो इसे। ऐसी ये अद्भुत कथा है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यही जो प्रश्न किया है 6 प्रश्न किए, इसी 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा है।